श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन की हार्दिक हार्दिक बधाई, सावन की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। भूत भावन सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि सबकी मनोकामनाओं को बाबा पूर्ण करें। आज हम अपने ग्राम बमनौदी पर बासदेव पटेल के यहाँ शिवलिंग का पूजन किया, रुद्राभिषेक किया। कितने सुंदर आकृति के आदिदेव महादेव के आप दर्शन कर रहे हैं। सुबह से शाम तक इनकी तैयारी चली। पूरे परिवार ने मिलकर के शिवलिंग की स्थापना की, अपने हाथों से उनको तैयार किया। कहते मिट्टी के जो शिवलिंग अपने हाथ से बना करके उनको पूजन करता है, उनकी हाथों की रेखाएं जितनी बेकार हैं वो सही हो जाती हैं। राहु केतु शनि सही स्थिति में आ जाते हैं और उनके हाथ की भाग्य रेखा आयु उनकी बढ़ जाती, जो अपने हाथ से शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जो शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करते हैं। उनकी सभी समस्याओं का समाधान बाबा करते हैं और उनका क्रोध शांत होता है, मन निर्मल होता है। वो बाबा का आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हम प्रतिदिन बाबा का पूजन करें, शिवलिंग का निर्माण करें। और आज बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ हमारे ग्राम बमनौदी में बासदेव पटेल जी के यहाँ सभी लोगों ने श्रद्धान्वित होकर के भाव से और आदिदेव महादेव का अभिषेक किया और संकीर्तन होता रहा भाव भक्ति के साथ। 1000 बिल्व पत्र बाबा को भेंट की गई, श्रीफल नारियल भेंट किया गया, दूध दही घी शहद शक्कर से उनका अभिषेक हुआ और षोडोपचार विधि से अभिषेक पूजन करते हुए आदिदेव महादेव का आशीर्वाद सभी ने प्राप्त किया। और हमारे पंडित जी भाई पवन शास्त्री के माध्यम से रुद्राभिषेक का पूजन हुआ, जो निरंतर आदिदेव महादेव की सेवा में नर्मदा तट पर नर्मदा मैया की आरती करते हैं और बाबा वो भगवती की साधना आराधना करते हैं। ऐसे साधक पवन शास्त्री के माध्यम से हमारे ग्राम पर पूजन हुआ और भक्ति में विभोर होकर के पूजा में सभी लोग डूब गए और महादेव का आशीर्वाद सभी लोगों ने प्राप्त किया। ऐसी समर्पण की भावना के साथ पूरे परिवार के लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। जब भगवान का पूजन करते हैं तो हम कहते हैं कोई भी वस्तु न खाएं, अन्न इत्यादि का सेवन न करें। हो सके तो दूध पी लें, हो सके तो फल खा लें। ऐसा करने से कहते जब हम उपवास करके पूजन करते हैं तो हमें उबासी नहीं आती, आलस्य नहीं आता, निद्रा नहीं आती, हमारा मन एकाग्र रहता है। व्रत का मतलब होता है, भोजन न खाने का मतलब होता है कि हमारा मन शांत हो, हमें आलस्य नहीं आए, हमें निंद्रा नहीं आए और भगवान की भक्ति में हम डूब जाएं। ऐसे ही हमारे ग्राम के लोग भक्ति में डूब गए और उन्होंने विधिवत पूजन किया आदिदेव महादेव का। ताली के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से और पूरी रुद्री का पाठ हुआ पवन शास्त्री के माध्यम से। और इसके तत्पश्चात हमारे ग्राम बमनौदी में जानकी रमण मंदिर में भी हमारे परिवार ने लवकेश पवन ने मिलकर के पूरे परिवार के लोग बैठ कर के और शिव जी की आराधना की, आदिदेव महादेव का पूजन किया, अभिषेक पूजन किया, प्रभु से वंदना प्रार्थना की। शारीरिक कष्ट पीड़ाओं को दूर करो, परिवार में सब सुखी रहें और बाबा का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता रहे। इतना सुंदर मंदिर, इतनी सुंदर व्यवस्था और पूरे परिवार के लोग जानकी रमण मंदिर में सेवा करते हुए आज अपने निज निवास में इन्होंने अभिषेक कराया, पूजन कराया
और आदिदेव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। हम निरंतर बाबा के श्री चरणों में वंदना प्रार्थना करते रहें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। जो सावन के महीने में बाबा को बिल्व पत्र चढ़ाता है या काली तिल चढ़ाता है, दुर्वा चढ़ाता है, उन्हें शक्ति मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, और जितनी भी बीमारी बाधाएं हैं वो दूर होती है। चातुर्मास में कहीं सिर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, बुखार आ जाना, यदि इन सबसे बचना है तो पंचाक्षरी मंत्र का जाप करो और बाबा को याद करो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। इस तरह से बाबा की वंदना प्रार्थना करते हुए हम रोज शिवलिंग का निर्माण करें, रोज पूजन किए। जितने भी शेष दिन बचे हैं हम चाहें तो बाबा का, यदि हमारे घर में शिवलिंग हैं तो उनका भी अभिषेक कर सकते हैं और 11 बिल्व पत्र बाबा को चढ़ाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और निश्चित रूप से आपको बीमारी बाधा से छुटकारा मिलेगा। जितने भी क्लेश हैं, अशांति है, ये सब दूर होगी और बाबा का पूर्ण प्रसाद व लाभ प्राप्त होगा। यदि उनका आशीर्वाद चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं तो निश्चित रूप से बाबा की भक्ति करें और बाबा का ध्यान करें। हो सके तो एक बिल्व पर चढ़ा करके उनकी वंदना करें, बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। और निरंतर इसी तरह आप वीडियो में बने रहें, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हम सभी से निवेदन करते हैं कि बाबा आप पर भी कृपा वर्षाएं, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।